तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये अमेज़न, डायरेक्ट टाई, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, स्नैपडील, पेयू, ओरेकल, वीज़ा, सब बड़े-बड़े कंपनियाँ जो है जो अच्छे-अच्छे पैकेज देते हैं, सब कंपनियाँ ये क्वेश्चन पूछती ही पूछती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये क्वेश्चन को आप कोई भी तरीके से मिस नहीं कर सकते। इसको आप समझ लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। कोड लिखने से इतना आसान कोड रहेगा ना, 4 लाइन का उसका कोड रहेगा देखा जाए एक तरह से, तो बहुत आसान रहेगा। टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं, आप खाली इसको समझ जाइए कि हो क्या रहा है, बस आप चकाचक हो जाएँगे। तो आइए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने अनबाउंडेड नैपसैक किया था, ठीक है? तो अनबाउंडेड नैपसैक अगर देखे होंगे, तो अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अनबाउंडेड नैपसैक में हमें सिर्फ एक एरे दिया हुआ रहता था, ठीक है? इसमें सब वैल्यूज़ रहते थे। यहाँ पे हम 0 1 नैपसैक वाला कर रहे हैं, यहाँ पे हम 0 1 नैपसैक वाला कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 एरे रहेंगे, ठीक है? 2 एरे रहेंगे, एक आपका हो जाएगा वैल्यू का, एक हो जाएगा आपका वेट का। ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ये वैल्यू और वेट ही रहे। इसको चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से चेंज कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहानी रहेगा उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो आपको ये थोड़ा दिमाग लगा के पहचानना पड़ेगा कि अच्छा भैया काम तो वही हो रहा है, चीज़ तो वही पूछ रहा है। तो हाँ, तो ये तो वही 0 नैपसैक का क्वेश्चन है। तो क्या दिया हुआ है, जैसे हमें एक जैसे 5 आइटम्स दिए हुए हैं, जो हमारा 5 है, नंबर ऑफ आइटम्स 5 है। तो हमें टोटल 5 वैल्यूज़ और वेट दे देंगे। तो पहला आइटम का हमें वैल्यू दिया रहेगा, पहला आइटम का वेट दिया रहेगा। फिर हमें सेकंड आइटम का वैल्यू, सेकंड आइटम का वेट, वैसे थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो ऐसे ही हमें सारे आइटम का उसका वैल्यू और वेट दिया हुआ रहेगा। उसके बाद अब क्या है, उसके बाद हमें एक डब्ल्यू दिया रहेगा, ठीक है? डब्ल्यू जो है ये आपका मैक्सिमम लिमिट है। ये आपका क्या है, मैक्सिमम लिमिट। ये जैसे मान लीजिए एक्स है, ठीक है? तो हमें करना क्या है कि हमें आइटम्स चूज़ करने हैं। जैसे ये 5 आइटम्स है ना, तो इसमें से हमें आइटम चूज़ करना है। कितना आइटम चूज़ करना है ये हम पे रहेगा। कितना आइटम चूज़ करना है ये हम पे रहेगा। हमें ऐसे चूज़ करना है कि इसका जो, जैसे हमने मान लो 3 चूज़ किया, तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है? ये 3 हमने आइटम चूज़ किया है। तो इसका जो टोटल जो वेट है, इसका जो टोटल वेट होगा, इन तीनों का वेट, जैसे ये और ये सेलेक्ट किया, तो यहाँ वेट हमें यहाँ से मिल जाएगा 1 2 3, ठीक है? तो इन तीनों जो सम रहेगा वो आपका एक्स से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। एक्स के इक्वल हो सकता है, चलेगा। एक्स से कम रहेगा, दौड़ेगा। एक्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपका मैक्सिमम लिमिट रहेगा, जो हमें एक्स दिया रहेगा, ठीक है? डब्ल्यू मैक्स ये दिया हुआ रहेगा। और हमें ये ए बी सी ऐसे सेलेक्ट करना है कि इसका वैल्यू जो है ये आपका ग्रेटेस्ट पॉसिबल हो। ये आपका, इसका जो वैल्यू है आपका ग्रेटेस्ट पॉसिबल हो। तो हमें यही बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू हम कितना ऑब्टेन कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कितना ऑब्टेन कर सकते हैं, हमें ये बताना है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन क्योंकि 0 और नैपसैक का क्वेश्चन है, तो इसमें हम एक आइटम को या तो सेलेक्ट करेंगे या तो नहीं करेंगे, ठीक है? एक आइटम को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं। एक आइटम को हम एक ही बार सेलेक्ट कर सकते हैं, एक बार से नहीं। या तो कीजिए सेलेक्ट उसको, या तो मत कीजिए सेलेक्ट। लेकिन उसको दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आइटम ए है, तो आप उसको 2 बार आइटम ए सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अनबाउंडेड नैपसैक में हमने 2 बार आइटम ए को सेलेक्ट कर सकते थे, इसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये 0 1 और का ये डिफरेंस हो गया, तो ये ध्यान में रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन ना कुछ सिर्फ लॉन्ग में तो भर देते हैं, मतलब ना हर लॉन्ग में एक ना एक ऐसा क्वेश्चन मिल ही जाता है। 90% चांस रहता है कि एक ऐसा क्वेश्चन आए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोर्ट फोर्सेस में बहुत रिपीट होते ही रहता है। तो वही है। यहाँ देखो, जैसे यहाँ इनपुट में सब दिया हुआ है। एन जो है 3, एन आपका क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स। डब्ल्यू जो है आपका मैक्सिमम लिमिट है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका बराबर हो सकता है, इससे कम हो सकता है। यहाँ पे देखो फिर वैल्यू और वेट का दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने आउटपुट क्या किया है, हमने आउटपुट देना है मैक्सिमम टोटल वैल्यू इन द नैपसैक। नैपसैक आपका क्या है, नैपसैक आपका वो हो गया जो आपका सेलेक्टेड आइटम का पोटली, ठीक है? जो जो पोटली है, जिस जो आप सेलेक्ट किए आइटम्स को आप एक पोटली में रख रहे हैं, तो उसका जो वैल्यू है वही आपको प्रिंट करना है, ठीक है? यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन में एकदम बोल्ड में करके दिया हुआ है यहाँ पे कि 1 क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम, एक ही बार ले सकते, दोबारा नहीं ले सकते। ईदर पिक द आइटम कंप्लीट और डू नॉट पिक, मतलब इसको तोड़ ताड़ के आप नहीं ले सकते, या तो पूरा लीजिए या तो मत लीजिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि भैया कुछ बार्गेन करके दे दो, ऐसा सीन नहीं है इसमें। जैसे ये वाला जो इनपुट अगर मैं समझा दे रहा हूँ, तो वैल्यू देखो दिया हुआ 1 2 3 और वेट दिया हुआ 4 5 1। अगर आप वेट मैक्सिमम वेट उठा लीजिए 5, तो इसका ज़रूरी नहीं है कि जिसका मैक्सिमम वेट हो उसका मैक्सिमम वैल्यू भी हो। यहाँ देखो, जिसका सबसे कम वेट है उसका ज़्यादा आपका वैल्यू है। ऐसा होता नहीं, मतलब किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। तो आपको इसमें सारा कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखना पड़ेगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कुछ तो एक बार में डायरेक्ट आंसर ले। पूरा सारा कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिए, फिर आपको तो सारा कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिए और फिर मैक्सिमम निकालिए, ठीक है? जब वीडियो समझ ले तो कोड देखने से पहले आप आके एक बार खुद कोड करने की कोशिश कीजिएगा। अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है? अगर नहीं बने तो उसका कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्यूशन की तरफ। तो आइए सॉल्व करते हैं।
तो ये जो हम अभी आज सॉल्व करेंगे ये रिकर्सिव सॉल्व नहीं करेंगे, हम आइटरेटिव सॉल्व करेंगे। रिकर्सन बहुत लोगों को नहीं आता होगा, इसलिए मैं आइटरेटिव कर दे रहा हूँ। और अगर आपको रिकर्सन चाहिए हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो ये आइटरेटिव में भी सेम रहता है, रिकर्सन खाली थोड़ा सुंदर दिखने का, हाई फाई दिखता है, आइटरेटिव में भी काम हो जाता है। तो अभी मैं हो सकता है जो बोलो आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप अगर समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं भी आना चाहिए, ठीक है। अब बैठ के देखते हो क्या हो रहा, आप वो देखना, क्यों हो रहा उसका बारे में मत सोचना, इसको क्वेश्चन से कनेक्ट करने की कोशिश मत करना, जो हो रहा खाली वो देखते जाओ, जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ। आपका एंड तक, जो वीडियो के एंड तक आपको खुद समझ में आ जाएगी कि अच्छा हाँ ये इसलिए किया था, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा वो देखो, क्यों हो रहा इसके बारे में मत सोचना। तो आगे हम क्या करेंगे कि हम 2D मैट्रिक्स बनाएंगे। 2D मैट्रिक्स क्यों बनाएंगे, ये हम मेमोजाइजेशन के लिए बनाएंगे। मेमोजाइजेशन क्या होता है आपको आगे सब पता चलेगा, अभी चिल करो, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे कि हम जो हमारा मेन क्वेश्चन है उसको हम ब्रेक करेंगे सब प्रॉब्लम्स में, और सब प्रॉब्लम को हम आंसर करते करते मेन क्वेश्चन का फिर आंसर निकालेंगे। तो ये सब जो अभी मैंने बोला था आपको लगा कि चाचा क्या बोल रहे हो भैया, कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो, तो नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बैठो चिल करो, आपको एंड तक सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी खाली देखो कि हो क्या रहा, अभी वो देखना है, ठीक है। तो ये हमारा सब इनपुट वैल्यूज़ है, ये हमारे टोटल 4 आइटम्स है, ये हमारा वेट एरे है, ये हमारा वैल्यू एरे है, ठीक है। तो वेट एरे है और ये वैल्यू एरे है। ये आइटम 1 का वेट है और ये आइटम 1 का वैल्यू है। 5 केजी पहला आइटम का वेट है, जो उसका 60 रुपीज़ वैल्यू है। सेकंड का 3 केजी 50 रुपया, तीसरा का 4 केजी 70 रुपये, चौथा का 2 केजी 30 रुपये। तो ये सब वैल्यू सब ऐसे और वेट सब दिए हुए हैं, ठीक है। हमने क्या किया है कि हमने एक 2D मैट्रिक्स बनाया। क्यों किया है, रुको समझ में आ जाएगा, एंड तक समझ में आ जाएगा। कि अगर आपने पहले वीडियो देखा होगा तो आपको हो सकता है समझ में आ रहा हो, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप खाली देखते रहो यार, समझ जाओगे। तो देखो भाई, हमारा इस क्वेश्चन के लिए, जो मैक्सिमम वेट है, ठीक है, जो डब्ल्यू हमें दिया हुआ है, जो नैपसैक का कैपेसिटी है, वो आपका 5 केजी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 0 से लेकर 5 तक का एक ये बना लो, 0 से 5 तक का आप ये कॉलम बना लो, ठीक है। और ये आपका इधर रहेगा, ये आपका रहेगा सारा आइटम का। देखो 5 केजी 60 रुपया, 3 केजी 50, 4 केजी 70, 2 केजी 30, तो ये ऐसे ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स में है क्या, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो देखो। तो सबसे पहले तो ये मैंने बोला कि ये कैपेसिटी है और ये सब आइटम्स अभी, ठीक है। तो जैसे मान लो ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है। तो इसमें क्या सीन होगा, तो यहाँ पे हमारा इसमें जो नंबर फिट होगा, इसमें जो आंसर आएगा, ये सब प्रॉब्लम, जितने भी बॉक्सेस है ना, ये सब आपका सब प्रॉब्लम्स है। और इसमें जो आपका नंबर आएगा, जो भी हम इसको, जो इसमें अभी हम डालेंगे, सॉल्व करके डालेंगे, वो सब आपको सब प्रॉब्लम का आंसर आएगा, ठीक है। तो अभी देखो हम ये सेकंड यहाँ पे है, इस रो में है और कॉलम में है। तो यहाँ देखो अभी क्योंकि यहाँ पे है, तो ये तब मैंने बोला कि ये सब कैपेसिटी है। तो हमारा अभी इस सब प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, इस सब प्रॉब्लम के लिए हमारा कैपेसिटी रहेगा 3। और हम आइटम कौन सा कंसिडर कर सकते हैं, हम आइटम फर्स्ट 2 कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, 1 2, ये दोनों आइटम कंसिडर कर सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम रहते तो हम ये तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर यहाँ पे रहते तो ये चारों सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या, इसमें जो आपका वैल्यू आएगा ये क्या बताएगा कि अगर ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ। अगर कैपेसिटी रहे 3 और आपका हम आइटम कंसिडर कर सकते हैं फर्स्ट 2, तब हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, ये वाला जो ब्लॉक है ये स्टोर करेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो ये ब्लॉक में हम आते हैं, ठीक है। तो ये ब्लॉक में क्या आएगा कि जब कैपेसिटी रहे 1 और हमारा आइटम कंसिडर करने के लिए है 3, पहला 3 आइटम कंसिडर हम कर सकते हैं, तब हमारा मैक्सिमम पॉसिबल आंसर जो आएगा वो यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। अब वैसे ही जब हम ऐसे करते 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 जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे, लास्ट में हम यहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है, हम ऐसे ऐसे बढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ेंगे। जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये क्या आएगा, जब कैपेसिटी हो 5 और आइटम कंसिडर करने के लिए ये चारों आइटम हम कंसिडर कर सकते हैं, तब हमारा मैक्सिमम पॉसिबल आंसर क्या है, ये वाला जो ब्लॉक है वो स्टोर करेगा। और अगर आप देखेंगे तो यही हमारा मेन क्वेश्चन भी है, ठीक है, कि जब 4 आइटम कंसिडर कर रहे हैं और कैपेसिटी है 5, तो हमारा मैक्सिमम पॉसिबल आंसर क्या है। तो ये वाला ब्लॉक आपका इस जो मेन क्वेश्चन है उसका फाइनल आंसर स्टोर करेगा। तो ये कैसे हम सॉल्व करें, क्या करेंगे, ये आप अभी देखो, क्यों कर रहे हैं वो मत देखो, क्या कर रहे हैं वो देखना। तो भैया देखो सबसे पहले मैं इसको भर दे रहा हूँ, ठीक है, ये क्यों भर रहा हूँ आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो देखो जब कैपेसिटी रहे 0, जब आपका कैपेसिटी 0 है, मतलब लैपटॉप में आप कुछ डाल ही नहीं सकते, एक भी आइटम डाल नहीं सकते, कोई क्यों, किसी का वेट आपका 0 हो ही नहीं सकता है। तो जब कैपेसिटी रहे 0 तो आप क्या फिल कर सकते हैं, तो ये हम भरेंगे।
तो जब कैपेसिटी रहे 0 और आइटम कंसीडर करने के लिए सिर्फ 1 तो 0 ही होगा, ठीक है, कुछ भर नहीं सकते। तो सिमिलरली आपका 2 आइटम है, कैपेसिटी 0, तो ये सब 0 हो जा रहे हैं, इतना समझ रहे हैं, टेंशन की बात नहीं है। कैपेसिटी 0 है, आइटम का वेट सब है आपको कुछ, तो उसको डाल नहीं सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे ऐसे ऐसे, मतलब पहले इस लाइन में जाएंगे, फिर इस लाइन में जाएंगे, इस लाइन में जाएंगे, तो देखो होगा क्या। तो ये चीज़ ध्यान से देखना। तो अभी देखो, अभी अब देखो मैं ये वाला जो लाइन है इसको ऐसे ही पार कर दे रहा हूँ। आपका मेन आपको यहाँ से समझना चालू होगा, यहाँ से आपको समझना चालू होगा। तो अगर आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों, कैसे करेंगे, अगर नहीं समझ आ रहा तो चिल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आते आते आप समझ जाएंगे। तो जब कैपेसिटी रहे 1 और आपको सिर्फ आइटम कंसिडर करने के लिए पहला वाला ही आइटम है, तो आपका कितना हो सकता है। देखो कैपेसिटी 1 है और उसका वेट है 5 kg, तो क्या आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी 0, इसमें भी 0। कैपेसिटी 2, अब आइटम का वेट है 5 kg और कोई आइटम भी नहीं है। सेकेंड इसमें भी है 3 kg 5 kg नहीं लग सकता है। 4 kg वेट है इसका, 5 kg नहीं आ सकता, ये भी 0 होगा। अब देखो ये 5 kg है, क्या 5 kg में हम ये 5 kg डाल सकते हैं, हाँ डाल सकते हैं। और इसका इस वैल्यू कितना आएगा, 60 है, तो यहाँ पर हम 60 लिख दें, क्योंकि ये सिर्फ एक ही आइटम है तो हम बाकी को हमें लेने का टेंशन भी नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे अब सेकंड रो में आए हैं, ठीक है, अब हम सेकंड रो में आए हैं, तो अभी हम प्रेफरेंस देंगे ये आइटम को, ठीक है। सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे ये आइटम को, क्या ये आइटम को हमें डालना है या फिर नहीं डालना है। अगर नहीं डालेंगे तो बाकी सबको अगर फिर कैपेसिटी बचेगा तब हम बाकी ऊपर वाले को देंगे, ठीक है, तब बाकी ऊपर फर्स्ट आइटम को देंगे। अगर नहीं बचेगा तो अब हम आएंगे यहाँ पे सेकंड रो में, यहाँ से मेन खेल चालू होगा। आपको यहाँ पे आते आते देखिए कि अच्छा हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम, क्योंकि ये सेकंड रो है, तो सबसे हम प्रेफरेंस इस सेकंड आइटम को प्रेफरेंस देंगे। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे क्या हम इसको डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। फर्स्ट आइटम को हम नहीं देंगे, सबसे पहले हम प्रेफरेंस देंगे सेकंड आइटम को, ठीक है। जब थर्ड रो में जाएंगे तो थर्ड को देंगे। तो देखो थर्ड, पहले जो 3 kg है हमारा कैपेसिटी है 1, क्या हम इसको डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा है। अब किसको देंगे, 1 को, क्या इसको हम डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, तो ये भी आपका ये हो गया। देखो क्योंकि इसको डाल नहीं सकते हैं और इसको हम चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हमारा इसको ये सब प्रॉब्लम का आंसर ऑलरेडी आंसर्ड है। मतलब जब हमारा कैपेसिटी 1 रहेगा और हमें सिर्फ आइटम कंसीडर करने के लिए 1, क्योंकि इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ यही है, इसका आंसर तो यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर्ड है, 0 है। तो यहाँ पे हम चुपचाप खाली ऊपर से हम कॉपी करके लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, 0। सेम चीज़ यहाँ भी होगा, कैपेसिटी है 2, इसको तो हम डाल नहीं सकते हैं, तो क्या इसको फिर हम इसमें जाएंगे तो इसको भी देखेंगे कि इसको भी नहीं डाल सकते हैं, तो ऊपर से ही कॉपी करके लिख देंगे 0। अगर ये समझ में नहीं है, अब देखो अब आपको समझ में आएगा। तो देखो ये कैपेसिटी है 3, ठीक है, कैपेसिटी है 3 और हमारे पास ये है यहाँ पे 3 kg और 50 kg, तो क्या हम इसको रख सकते हैं। कैपेसिटी है 3 और ये 3 kg, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो 3 kg को रखेंगे या तो 3 kg को नहीं रखेंगे। तो रखने का पहले सीन देखो, अगर रखेंगे तो हमारा रिमेनिंग कैपेसिटी कितना बचेगा, 0। अगर नहीं रखेंगे तो रिमेनिंग कैपेसिटी कितना बचेगा, 3। तो जब हमने सेलेक्ट कर लिया तो ये 0 हो गया, तो हमारा कितना हो गया, 50 रुपये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि इसे हमने सेलेक्ट किया है। और ये 0 हो गया तो और कुछ हम डाल नहीं सकते, तो अब आगे हम देखेंगे नहीं। अब देखो ये जब 3 है तो ये आइटम को, ये कहाँ है, ये इसको हम ये आइटम को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। मतलब ये जो सेकंड आइटम था इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सेकंड आइटम कंसीडर नहीं किया तो हमारे पास क्या बचा ऑप्शन, हमारे पास सिर्फ आइटम नंबर 1 बचा, तो ये यहाँ हो गया। तो क्योंकि इसको हम कंसीडर नहीं किए हैं, तो जब कैपेसिटी रहे 3 और हमें आइटम सिर्फ कंसीडर करने का है 1, तो उसका वो सब प्रॉब्लम का हमने आंसर पहले ही कर लिया है। क्यों, क्योंकि वो, और उसका आंसर कहाँ पर रहेगा, उसका आंसर आपका जस्ट ऊपर रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो जब कैपेसिटी रहे 3 और आइटम कंसीडर करने के लिए सिर्फ फर्स्ट वाला, तो इसका तो हमने यहाँ पहले ही 0 लिख दिया था ना, तो ये क्या 0। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे कि हम सेलेक्ट किए हैं, अगर सेलेक्ट नहीं किए तो हम इन दोनों का मैक्स निकाल लेंगे, ठीक है, अब इन दोनों का मैक्स निकाल लेंगे। अगर आपने अनबाउंडेड नैपसैक वाला वीडियो देखा है, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो, तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने प्लस कर दिया था। तो इसमें प्लस नहीं करना है, इसमें आपको मैक्स लेना है, ठीक है। तो इसमें आपको मैक्स लेना है, तो इसमें प्लस नहीं करना है, इसमें आपको मैक्स लेना है। तो MAX, तो क्या मैक्स क्या, 50 और 0, तो ये आपका हो जाएगा 50, ठीक है। अब ये बॉक्स भी देखना, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये बॉक्स भी बहुत ज़रूरी है। तो अब हमारा कैपेसिटी है 4 और हमारा वेट कितना, प्रेफरेंस अभी सेकंड में हम चल रहे हैं, तो सेकंड आइटम को प्रेफरेंस देंगे। तो हम क्या करेंगे, सेकंड आइटम को या तो रखेंगे या तो नहीं रखेंगे। तो ये रखने वाला, ये नहीं रखने वाला, ठीक है। अगर नहीं रख रहे हैं, अगर ये पहले इसको मैं कर दे, अगर नहीं रख रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे, हम सिर्फ एक ऊपर चले जाएंगे। क्यों एक ऊपर जाएंगे, क्योंकि इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ आइटम बचा, आइटम नंबर 1। तो आइटम नंबर 1 का तो हमने यहाँ पे सब प्रॉब्लम का पहले आंसर कर लिया है। जब कैपेसिटी हो 4 और आइटम सिर्फ 1, तो इसका आंसर यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो ये क्या हो गया आपको 0। तो आपका ये हो गया।
आपका दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको कंसिडर, इसको मतलब आइटम को सेलेक्ट करना है। तो जब सेलेक्ट कर लेंगे तो 4 - 3 आपका कितना बचेगा, कैपेसिटी 1 बचेगा। और आपका जो 50 रुपये वो तो कंफर्म हो गया क्योंकि हमने 3 को सेलेक्ट किया है, तो 50 रुपये हो गया है। तो 50 प्लस और जो 1 में हम जितना भर सकते हैं उसका आपका आंसर है। तो देखो भैया, हमने 3 केजी को सिलेक्ट कर लिया, हम 3 केजी को दोबारा नहीं रख सकते, तो इसलिए हम फिर से ऊपर चल जाएंगे, ठीक है। तो आइटम 2 तो हम सेलेक्ट कर लिया, अब हमारे पास आइटम क्या बचा, 1 बचा। तो यहाँ पे 1 बचा, तो अभी यहाँ पे देखेंगे जब कैपेसिटी था 1 और आइटम सिर्फ सेलेक्ट करने के लिए था 2 को छोड़ के ऊपर वाला, तो आइटम था 1, तो उसका आपका आंसर यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर्ड है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, 0। तो 50 प्लस 0, तो अब क्या करेंगे, आप इन दोनों का मैक्सिमम ले लेंगे, 50 प्लस 0 और कॉमन 0 का, तो आपका क्या आंसर होगा, आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, एक बार देख लो, आपको आगे चलते चलते समझ में आ जाएगा, ठीक है। टेंशन की बात नहीं है, एक बार खाली देखते जाओ। नहीं समझ में आ रहा तो डरने की कोई ऐसा टेंशन का बात नहीं है, एक बार में इतना आसान नहीं है कि एक बार में समझ में आ जाए, थोड़ा चिल करो, ठीक है। अब देखो भैया, अब हमारा कैपेसिटी है कितना, कैपेसिटी है हमारा 5, और अभी हम कौन सा रो में है, अभी हम 3 केजी रो में, तो आइटम 2 को हम प्रेफरेंस देंगे। तो या तो आइटम 2 को सिलेक्ट करेंगे, आइटम 2 को सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आइटम 2 को सेलेक्ट नहीं किए तो हम सिर्फ एक रो ऊपर चले जाएंगे, अभी मैंने जस्ट बताया था, क्यों, क्योंकि ये तो आइटम सेलेक्ट हुआ नहीं, तो एक ऊपर जाएंगे। इसका सब प्रॉब्लम का आंसर पहले से ही है। अगर कैपेसिटी है 5 और आइटम सिर्फ 1 है हमारे पास, तो यहाँ पे ऑलरेडी इसका स्टोर है, तो ये आपका 60 हो गया। तो एक दावेदार आपका आंसर का हो गया 60, दूसरा दावेदार आप निकालते हैं जब आइटम को हम कंसिडर करेंगे। तो आइटम को जब कंसिडर करेंगे तो हमारा जो रिमेनिंग कैपेसिटी बचेगा वो क्या हो जाएगा, 5 माइनस आपका 3, जो कि हो जाएगा आपका 2। तो ये 2 हो गया, और क्योंकि ये हमने 3 सेलेक्ट कर लिया, तो 50 रुपये तो ये हो चुका है, 50 प्लस अब क्या आएगा कि देखो 3 हमने सेलेक्ट कर लिया है, 3 हमने सेलेक्ट कर लिया, हमारा बच्चा है 2। तो अब क्या करेंगे, 3 को छोड़ के बाकी जितने भी आइटम्स ऊपर थे वो उसको हम देखेंगे। तो हम क्या करेंगे कि 2 का एक रो ऊपर चले जाएंगे, जब कैपेसिटी था 2 उसका हम एक जो हम रो में अभी है उससे एक ऊपर जाएंगे और वहाँ का 2 वाला को हम देखेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, 0। ये क्यों कर रहे हैं, कैपेसिटी हमारे पास बचा है 2 और आइटम सिर्फ बचा है 2 को छोड़ के बाकी सब, 2 को छोड़ के बाकी सब क्या हो गया, सिर्फ 1 ही हुआ, आइटम नंबर 1 हुआ। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर है, तो 50 प्लस 0 हो गया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, इन दोनों का मैक्स आपका और कुछ नहीं होगा, 60 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए 60, ठीक है। अगर आपको अभी भी थोड़ा लग रहा है क्या हो रहा है भैया, तो देखो आगे देखो यार, समझ जाओगे, ज़्यादा भागने का ज़रूरत नहीं है। तो अब हम कहाँ पे आएंगे, अब हम आएंगे ये तीसरा रो में, ठीक है। तीसरा रो में आएंगे, तो तीसरा रो में आएंगे तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, तीसरा को देंगे, ठीक है। तो प्रेफरेंस तीसरा को देंगे, हम पहले तीसरा देंगे, क्या हम तीसरा को सेलेक्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने प्रेफरेंस 2 को दिया था, तो यहाँ पे हम तीसरा को देंगे, ठीक है। तो अभी तक आपको यहाँ से आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, अगर नहीं आया अभी तक तो हमारा कैपेसिटी है 1, ठीक है। अगर हमारा कैपेसिटी 1, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखो, तो इसको तो हम जो ये जो आइटम है इसको तो हम सेलेक्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि इसको ज़्यादा हो गया, और इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें बाकी सबको सेलेक्ट करना होगा। बाकी सबको सेलेक्ट करने के लिए हम सिर्फ एक रो ऊपर चले क्योंकि इसका पहले ही सॉर्ट है। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे आप ये जो ब्लॉक है इसमें क्या आपका स्टोर रहेगा, जब ये आपको 2 आइटम कंसिडर करने को है और आपका कैपेसिटी रहे 1 सिर्फ, तो आपका आंसर कितना हो सकता है, मैक्सिमम 0, ठीक है। तो यहाँ तो इसको तो डाल नहीं सकते, तो आपका भाई सिर्फ ऊपर से कॉपी कर देना, तो ये 0 हो जाएगा। सेम चीज़ आपका यहाँ भी होगा, 0 हो जाएगा। सेम चीज़ आपका यहाँ भी होगा, ऊपर से कॉपी करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है सीन, कैपेसिटी है 3, इसका है 4 केजी। तो क्या हम 4 केजी को 3 केजी में रख सकते हैं, नहीं, इसको नहीं रख सकते, ठीक है। इसको रख ही नहीं सकते, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ये जो सेलेक्ट कर ही नहीं सकते, तो सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे डंटी ही नहीं रहेगा। और अगर नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारा फिर क्या हो जाएगा कि हम 3, ये देखो अभी हम 3 आइटम कंसिडर कर रहे हैं, 3 आइटम कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन हम इसको ले नहीं सकते, तो हम क्या करना है कि हमें 2 आइटम कंसिडर करना है। और 2 आइटम कंसिडर किया हुआ तो आंसर पहले से यहाँ पे स्टोर्ड है, कि क्यों, क्योंकि देखो जब कैपेसिटी हो 3 और आइटम कंसिडर करने के लिए हो पहला 2, तो हमारा आंसर यहाँ पे पहले से स्टोर है, तो उसको हम सिर्फ ऊपर से यहाँ नीचे कॉपी कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 50, ठीक है। देखो यही सब होता है, सब प्रॉब्लम यही सब होता है, ये सब जो ब्लॉक्स अभी आपको सब प्रॉब्लम का आंसर है, हमें यहाँ पे फिर से कंप्यूट करना नहीं पड़ा है। देखो अगर आप स्टोर नहीं करते तो आपको फिर से करना पड़ता, मतलब देखो सीन क्या होता है कि नहीं किए तो फिर आप इन दोनों का करके फिर लूप लेके निकालते, फिर उसमें क्या होता है कि इसको कंसिडर किया नहीं किया, मतलब पहले वो कि आइटम 3 को कंसिडर किए कि नहीं किए, अगर नहीं किए तो फिर उसको 2 को कंसिडर किए कि नहीं किए, नहीं किए तो फिर 1 को कंसिडर किए कि नहीं, ऐसे से करना पड़ता है। अभी लेकिन हमें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे उसका आंसर ऑलरेडी स्टोर कर लिया है।
इसका जो आंसर था, ये 2 1 का जो आंसर था, हमने यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर कर लिया है, इसलिए बार बार हमें लूप चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। तो यही होता है मेमोराइजेशन, कि जो सब प्रॉब्लम का जो आंसर था वो हमने स्टोर करके रख लिया पहले से, बाद में काम आएगा, समझे। अब देखो, अब आएगा जब 4 kg, ठीक है, तो 4 kg है हमारा, आइटम का वेट कितना 4 kg, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, सेलेक्ट करो सेलेक्ट ना करो, ये करने का या ना करने का। तो अगर नहीं करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, हमारे पास दो आइटम बचेगा, और दो आइटम का जब जो पहला दो आइटम जब हम कंसिडर कर रहे हैं और हमारा वेट है 4 kg, तो उसका आंसर कहाँ पे दिया है, उसका आंसर हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आपका एक आंसर का दावेदार क्या होगा, एक 50 हो गया इस सब प्रॉब्लम का आंसर का दावेदार। दूसरा क्या है, मैक्स, दो का मैक्स लेते हैं ना, तो वही है। दूसरा क्या है, जब हम सेलेक्ट किए इसका आंसर कितना जब सेलेक्ट किया तो आपका 70 तो कंफर्म हो गया, क्यों, क्योंकि 70 तो इसका है 4 kg, प्लस प्लस क्या होगा यहाँ पे आपका, प्लस होगा 4 - 4, तो 4 - 4 क्या हो गया, 4 - 4 आपका हो गया 0। तो ये आपका क्या होगा कि 0, और ये दोनों का आइटम को कंसिडर करते हैं, जब कैपेसिटी हो 0 और हम पहले दो आइटम को कंसिडर कर रहे हैं, तो उसका आंसर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये क्या है आपका 0, 70 + 0, तो ये दोनों का मैक्सिमम कितना हो गया आपका, ये आपको दोनों का मैक्सिमम हो गया आपका 70। तो यहाँ पे क्या करें, 70 लिख देंगे, ठीक है। तो अब आते हैं ये ब्लॉक पे। तो यहाँ अभी हमारा कैपेसिटी है 5, अभी हम इन तीनों को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रेफरेंस किसको जाएगा, प्रेफरेंस जाएगा इसको 4 kg को। तो देखो, प्रेफरेंस जाने का मतलब क्या है, 4 kg को सेलेक्ट करना है कि नहीं करना है, ये पहले पूछना है, ठीक है। तो अगर सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो सिंपल सा ऊपर जाना है। क्यों ऊपर जाना है, जब कैपेसिटी हो 5 और आइटम कंसिडर करने के लिए पहला दो, तो आपका आंसर यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ इस सब प्रॉब्लम का आंसर को यहाँ ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो ये आपका एक 60 हो गया। दूसरा दावेदार आपका आंसर का क्या हो गया, दूसरा दावेदार हो गया जब सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो 4 kg है, तो आपका 5 - 4 रिमेनिंग कितना बचा, 1 kg, ठीक है। तो आपका आंसर कितना कंफर्म हो गया, वैल्यू आपका 70 कंफर्म हो गया, क्योंकि हमने सेलेक्ट किया है। तो 70 प्लस, जब कैपेसिटी हो 1 और पहला दो आइटम को कंसिडर कर रहे हैं, पहला दो क्यों, क्योंकि तीसरा को हमने ऑलरेडी ले चुका है, तो तीसरा को हम दोबारा ले नहीं सकते हैं, तो पहले दो को जब कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका आपका आंसर कहाँ मिलेगा, इसका मिलेगा एक रो ऊपर 1 में, ठीक है, एक रो ऊपर 1 में, तो ये 1 हो गया, एक रो ऊपर। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना, 0 दिया हुआ है, तो इसको हम सिर्फ यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो मैक्सिमम ऑफ इन दोनों का कितना आपका आंसर हो गया, 70 आपका आंसर हो गया, ठीक है। 70 + 0 + 60, तो ये आपका 70 हो गया, समझ रहे हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो अब देखो, अब हम इन चारों को कंसिडर करेंगे, ठीक है। चारों का है, इसका है 2 kg, तो प्रेफरेंस अभी किस पे रहेगा, अभी हम ये रो में है, तो प्रेफरेंस अभी इस पे रहेगा। तो पहला है कि पहला जब है 1 kg, तो 2 kg को हम सेलेक्ट कर नहीं सकते हैं, ठीक है। 2 kg को हम सेलेक्ट कर ही नहीं सकते, तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा कि सिर्फ नहीं सेलेक्ट में जाए। नहीं सेलेक्ट में जाए तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर से कॉपी कर देंगे। क्यों, क्योंकि जब वेट है, जब कैपेसिटी है 1 और आइटम कंसिडर करने को ये 3, क्योंकि चौथा आइटम को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो उसका आंसर यहाँ पे ऑलरेडी है, सब प्रॉब्लम का आंसर यहाँ पे है। अब हम 0 चुपचाप लिख दो। देखो, अब है वेट 2, तो इसमें है 2, तो इसको तो हम ले सकते हैं। तो देखो अब सीन क्या होगा, कैपेसिटी है 2, हमारे पास हमारा है, इसका जो आइटम का वेट है वो है 2। तो जब सेलेक्ट करेंगे, जब सेलेक्ट नहीं करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो रिमेनिंग कैपेसिटी बचेगा 0, सेलेक्ट नहीं करेंगे तो रिमेनिंग कैपेसिटी बचेगा 2। तो जब सेलेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा उसका सब प्रॉब्लम का पहले से ऊपर है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है 0, तो इसको हम 0 लिख देंगे। तो एक दावेदार हो गया आपका 0। दूसरा दावेदार क्या है कि जब सेलेक्ट करेंगे, जब सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 30 कन्फर्म हो गया। तो 30 प्लस ये आपका जब कैपेसिटी रहे 0, देखो जब 2 था, 2 - 2 के तो 0 आया, तो जब कैपेसिटी रहे 0 और आइटम कंसिडर करने के लिए ये 3, इसको इग्नोर कर, क्योंकि ये ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है। जब आइटम कंसिडर करने के लिए ये 3, तो इसका आपका आंसर यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो वो हो गया। तो 30 + 0, तीन दोनों का मैक्स आपका यहाँ पे हो गया 30। सही है, समझ रहे। अब भैया चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जब कैपेसिटी है 3, तो जब कैपेसिटी है 3, प्रेफरेंस देंगे 2 kg को। तो एक होगा कि सेलेक्ट करेंगे, एक होगा सेलेक्ट नहीं करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो हमारा रिमेनिंग कैपेसिटी बचेगा 3 - 2, जो कि हो गया आपका 1। और अगर नहीं करेंगे तो उसका आंसर तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, तो हो गया 50। तो ये आपको 50 यहाँ पे ऑलरेडी है, क्योंकि यहाँ पे था। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आइटम कंसिडर करने के लिए है 3, चौथा तो हम कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया कि नहीं कर रहे हैं, तो उसका एक ऊपर है यहाँ पे सब प्रॉब्लम का आंसर ऑलरेडी है, तो 50 दिया हुआ है, तो उसको हम होगा। दूसरा क्या है कि 3 जब कंसिडर किए तो ये 30 कन्फर्म हो गया, तो 30 प्लस जब कैपेसिटी हो 1 और आइटम कंसिडर करने के लिए 3, तो कैपेसिटी है 1, आइटम कंसिडर 3, तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ तो 0।
तो इन दोनों का होगा मैक्सिमम ऑफ 30 + 0, 50। तो 30 और 50 का मैक्सिमम क्या है 50, तो यहाँ चुपचाप 50 लिख दो, ठीक है। यहाँ देखो आपका कौन सा आइटम सेलेक्ट हुआ, आपका यहाँ पे आइटम सेलेक्ट हुआ है 3 kg वाला सिर्फ। तो देख रहे हो ना कैसे काम कर रहा है, अब समझ आ रहा है ना क्यों किया ऐसा। देखो हम यहाँ का हम प्रेफरेंस दे रहे हैं इसको, लेकिन ये सिलेक्ट हो गया ये ऑटोमेटिकली, ये तो ये काम इसीलिए होता है। ये देखो समझ रहे हो ना कितना मस्त तरीका ये करने का, मजा आ गया चकाचक एकदम। अब वैसे ही अब आगे बढ़ेंगे। जब कैपेसिटी है 4, जब कैपेसिटी है 4, तो जब कैपेसिटी है 4, तो हम प्रेफरेंस इसको दे रहे हैं, अभी इसको दे रहे हैं, तो 2 kg को दे रहे हैं, तो सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो उसका आप ऊपर आंसर दिया ही हुआ है, अभी जस्ट बताया क्यों हुआ है। कैपेसिटी है 4, आइटम कंसिडर कर रहे हैं ये 3, ये सब प्रॉब्लम का आंसर यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 70 हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 4 - 2, आपको कितना बचेगा, आपका 2 kg बचेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, क्योंकि ये 4 kg ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया है, 10 नैपसैक है, एक चीज़ को दोबारा सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया है तो इसलिए हम ऊपर जाएंगे। जब आइटम कंसिडर करने के लिए है 3, फोर्थ तो हो चुका है, तो उसके इसको छोड़ के बाकी जितने भी आइटम है, बाकी ऊपर जितने भी आइटम थे, तो 1 2 3 और कैपेसिटी है 2, तो यहाँ इसका आंसर कहाँ मिलेगा, यहाँ 3 और यहाँ 2 में, तो ये 0 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 30 है, कन्फर्म हो चुका है क्योंकि हमने 3 kg ले लिया है ऑलरेडी, सॉरी 2 kg ऑलरेडी ले लिया है। तो 30 प्लस आपका 2 और इसका यहाँ क्या है 0, तो ये 0 हो गया, तो ये आपका आंसर 30 हो गया, समझ रहे। तो आपका दोनों का मैक्सिमम कितना हुआ, 30 70 का मैक्सिमम 70 हुआ। अब आते हैं हम अपना फाइनल आंसर पे। तो भैया आते हैं फाइनल आंसर पे। तो हमारा कैपेसिटी है 5, हम प्रेफरेंस देंगे 2 को अभी, ठीक है, प्रेफरेंस देंगे 2 को, या तो सेलेक्ट करेंगे या तो सेलेक्ट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे आपका ऊपर आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, ये आपका 70 हो गया। और अगर करेंगे, ये क्यों हुआ 70, क्योंकि हम इसको सेलेक्ट नहीं कर रहे, तो बाकी सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास बचा 3, और जब कैपेसिटी है 5, तो इसका आपका ये सब प्रॉब्लम हमने पहले लाइन में कर लिया था सॉल्व, तो ये 70 दिया हुआ, तो 70 लिख दिए। अब जब कर रहे हैं तो रिमेनिंग कैपेसिटी कितना बचा, रिमेनिंग कैपेसिटी आपका बचा 3, ठीक है, रिमेनिंग कैपेसिटी बचा आपका 3, क्योंकि इसे हमने सेलेक्ट किया है, क्योंकि इसे हमने सेलेक्ट किया है, तो क्योंकि हमने इसे सेलेक्ट किया तो 30 तो हमारा कंफर्म हो गया, तो 30 प्लस जब हमारा रिमेनिंग कैपेसिटी है 3 और आइटम कंसिडर करने के लिए चौथा को छोड़िए बाकी सब, जो कि 1 2 3, तो उसका आंसर कहाँ पे मिलेगा 3 और 1 2 3, ये तीसरा यहाँ से, और जब कैपेसिटी है 3 यहाँ पे मिलेगा और यहाँ से मिलेगा, तो मतलब ये ब्लॉक में मिलेगा। तो 30 + 50 आपका हो जाएगा, तो इसका कितना हो गया 80 हो गया। तो मैक्सिमम ऑफ 80 और 70, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 80, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम आंसर है 80। ये कब कब आएगा 80, जब हम किसी को सेलेक्ट करेंगे, 30 को सेलेक्ट करेंगे और ये 50 को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो 3 + 2 5 हो गया, और आपका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 80 हो गया। तो देख रहे हैं ना कितना मस्त तरीका से आप करते गए करते गए करते गए, और आपका लास्ट में आपका यहाँ पे आंसर आके एक्यूमुलेट हो गया। तो ये तरीका था, इसी को हम मेमोराइजेशन बोलते हैं, और इसको आइटरेटिव तरीके से मैं बताऊंगा। रिकर्सिव बहुत लोग को नहीं आता, इसलिए आइटरेटिव से बता दे रहे। अगर रिकर्सिव चाहिए हो तो बता दीजिए कमेंट में। तो अगर नहीं समझे तो अगर फिर से देखिएगा, और इसको करने के बाद आप एक बार जाके समझने के बाद आप एक बार जाके खुद से कोड कीजिएगा, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, देखो हम सब में जा रहे हैं, हम पहले सारे जो कैपेसिटी है इसमें आइटरेट करेंगे, और इधर जो आइटम सब है इसमें आइटरेट करेंगे, ठीक है। पहले पहला आइटम सिर्फ को लेकर आइटरेट करेंगे, फिर पहला 2 आइटम को लेकर करेंगे, फिर पहला 3 को करेंगे, वैसे ही पहला 4 को लेकर करेंगे, ठीक है। तो सबसे प्रेफरेंस क्या देंगे कि जो नया आइटम जो ऐड हुआ है उसको हम सेलेक्ट करके देखेंगे। अगर सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो बाकी जो वेट बचा उसको ऊपर रो से जाके उसको लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका ए ऑफ i-1। एक रो हम ऊपर गए, ठीक है, एक रो हम ऊपर गए i-1, और इधर j माइनस आपका आइटम का जो नया आइटम का वेट है, तो ये आपका j न्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिमेनिंग कैपेसिटी है। तो पहला ऑप्शन जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपका कितना टोटल वेट होगा, न्यू प्लस इतना। और जब नहीं सेलेक्ट करेंगे तो आप चुपचाप क्या कीजिए, ए ऑफ i-1 j कर दिए, ठीक है, सिंपल से एक ऊपर चल जाइए। तो यही इसका कोड, मतलब इसका लॉजिक है। कोड देखना चाहिए, मैं कोड दिखा देता हूँ आपको इसका। आपको कोड लिखने से पहले एक काम सिर्फ और करना रहेगा कि जैसे जो हमारा एरे था उसमें क्या किया था हमने, कि देखो जब कैपेसिटी 0 तो हमने यहाँ पे सब 0 0 0 0 0 0 भर लिया था ना। आपको सिर्फ एक काम और करना होगा कि यहाँ पे आपको एक रो सिर्फ 0 का और ऐड करना होगा। ये किस लिए रहेगा, ये उस लिए रहेगा कि जब हम एक भी आइटम कंसिडर नहीं कर रहे हैं,
आइटम 1 यहाँ रहेगा, आइटम 2 यहाँ रहेगा। जब एक भी आइटम कंसीडर नहीं करेंगे तो देखो, जब कोई आइटम ही नहीं है हमारे पास सेलेक्ट करने के लिए, तो सेलेक्ट ही नहीं होगा, तो आपका सब मैक्सिमम वैल्यू 0 ही हो सकता है। तो ये उसके लिए है। ये किस लिए कि ताकि हमारा कोड जो है जनरलाइज हो जाए, पहले रो के लिए अलग से नहीं करना पड़े, ठीक है। तो ये इसलिए है। तो ये आप एक बना लीजिएगा। ये क्या होगा कि देखो जब आइटम 1 होगा तो जब इसमें क्या होगा कि सीन कि जब हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जब हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, ऊपर से जाके कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो ऊपर से जाके जो मैक्सिमम आंसर था वो यहाँ कॉपी करेंगे। तो ये सिर्फ उसके लिए है कि ताकि हमारा कोड जनरलाइज हो पाए। तो देखो कोड अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पहले क्या करोगे, DPI ऑफ 0 जो है इसको सबको 0 बना लो। ये किसके लिए है? ये आपका ये जो है ये कॉलम, इसको 0 बनाने के लिए, ठीक है। ये जो कॉलम है इसको 0 बनाने के लिए, मतलब ये वाला जो हम सबको 0 कर रहे हैं, जब कैपेसिटी है 0 तब उसके लिए। और फिर आपको ये भी कर लो 0J, ये क्या है, ये इसके लिए, जब आपको एक भी आइटम को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये इसके लिए, ठीक है। तो ये दोनों को आप 0 बना लो, ठीक है। अब देखो सीन क्या है। इफ वेट ऑफ देखो यहाँ लूप क्या कर रहे हैं, हम पूरा पे आइटरेट करेंगे, ठीक है। सारा वैल्यूज पे पहला आइटम सिर्फ रहेगा, फिर दूसरा आइटम रहेगा, फिर तीसरा आइटम, ऐसे रहेगा। और जितना 0 से W तक जितना है सब पे हम आइटरेट करेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या केस है, ये केस तब है जब हम आइटम को सेलेक्ट कर ही नहीं सकते, हमारा वेट ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब ऐसा केस। देखो जैसे यहाँ पे था, जैसे देखो यहाँ पे मैं 4 kg था, ठीक है। जो 4 kg था तो यहाँ से हम भरना चालू कर सकते थे, यहाँ भर नहीं सकते। तो हमें क्या किया था, यहाँ पे जाके ऊपर से कॉपी किया था सिर्फ। तो यही कर रहे हैं कि अगर वेट ज़्यादा है तो सिर्फ ऊपर में जितना आपका आंसर आया था तो वही, क्योंकि उसको तो हम ले नहीं सकते हैं। देखो अगर वेट ज़्यादा है तो हम सिर्फ जाएंगे कि सेलेक्ट नहीं करना, तो बाकी जो उतना ऊपर का जो सब प्रॉब्लम का आंसर था वही आंसर होगा। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं। एल्स पार्ट क्या है कि हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एल्स पार्ट हो कि हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो देखो मैक्सिमम ऑफ पहला है कि सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जो हम सेलेक्ट किए उसका वैल्यू, ठीक है, प्लस जो बाकी जो बच गया है जो कैपेसिटी, उसका जो है जो ऊपर वाला रो में जाके सब प्रॉब्लम निकाल रहे थे, जो यहाँ पे कर रहे थे। देखो जैसे यहाँ पे हुआ था ना कि जैसे 5 था इसका वेट, ठीक है, 5 था इसका कैपेसिटी, 2 था इसका वेट। तो यहाँ जो 3 का फिर हम ऊपर जाके निकाले थे ना, देखो 3 का ऊपर जाके हम यहाँ से 50 निकाले थे। तो यहाँ पे वही हो रहा है, पहले जो आइटम सेलेक्ट किया उसका वेट प्लस ऊपर जो जाके सब प्रॉब्लम था उसका वेट। तो ये दोनों हो गया। कॉमा क्या है कि आइटम को सेलेक्ट ना करो, आइटम को सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ऊपर ऐसे जाके कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो या तो सेलेक्ट करेंगे या तो सेलेक्ट नहीं करेंगे। अगर नहीं कर रहे तो ऊपर वाला कॉपी मार रहे थे, अगर कर रहे थे तो वो जो ऊपर रो में जाके जो जितना कैपेसिटी बचा था उसका हम देख रहे थे, ठीक है। तो ये वही है। और लास्ट में जो NW है, जो मतलब जो लास्ट वाला आपका ये है, इसको रिटर्न कर देते हैं क्योंकि यही आपका आंसर था, ठीक है। तो कोड तो मैंने दिखा दिया, आप आके यहाँ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सबका लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर सकते हैं। और अगर गीक्स और गीक से कोई कोर्स खरीदना चाहेंगे, अच्छे कोर्स रहते हैं, सस्ते कोर्स रहते हैं बाकी सबसे कंपैरेटिवली, तो इसके समय GFG यूज़ करना ना भूलें। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए काफ़ी अच्छे कोर्स है। टेस्ट सीरीज भी है कि आपका इंटरव्यू का प्रिपरेशन हो सके। बहुत सस्ते अमेजोन को 500 में मिल रहा है, सेल चल रहा है, तो जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, ध्यान रखें, सेफ रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।